Hello everyone, my name is Vikrant Toma and I am here the civil engineering faculty in the Catalyst classes. I have experience of more than 7 years of teaching here in the Arunachal Pradesh. तो आज हम आए हैं आपके सामने एक गुड न्यूज़ लेके। 2 साल से जिसका इंतज़ार था कि नोटिफिकेशन कब आएगा, कब एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, तो इवेंचुअली इंतज़ार ख़त्म हुआ और टेंटेटिव डेट्स हैं एक ही मई जून एंड फॉर जेई इट इज़ अगस्त। सो अभी फेब 16 हो गया है और मेरे हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 90 डेज। 90 डेज, इन 90 डेज में प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बातचीत करूंगा आज। हम लोगों का जो कोर्स होता है, ऑफलाइन क्लासेस जो होती हैं हम लोगों की, उसमें अराउंड 8 to 9 मंथ्स लगते हैं कंप्लीट कोर्स करने में। अब 8 to 9 मंथ के कोर्स को 3 मंथ्स में किस तरह प्रिपेयर करें, वो आज थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे। आपको पहले ये समझना होगा कि सिलेबस किस तरीके से असाइन है और उन सिलेबस के बेसिस पे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। अगर मैं आपको सब्जेक्ट की लिस्ट दिखाऊं तो 2 मिनट लगेंगे, देखते हैं। मैं सब्जेक्ट को असाइन करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ द इम्पोर्टेंस। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स को मैं पहले लिखूंगा और रिलेटिवली जो कम इम्पोर्टेंस रखते हैं उनको लास्ट में। अब ये इम्पोर्टेंस का जो क्राइटेरिया है वो किसके बेसिस पे है? ये है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम्स एवरी ईयर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट और टॉपिक, राइट? सो फर्स्ट सब्जेक्ट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सेकंड, बिल्डिंग मटेरियल। थर्ड, आरसीसी। फोर्थ, soil mechanics. 5, water supply and wastewater engineering. 6th, highway engineering. 7th, surveying. 8, estimation. 9, hydraulics and fluid mechanics. One more important subject is steel structure. Steel structure. So I will rename them. 8th, 9th and 10th। 10 टॉपिक्स हैं, 90 डेज हैं। 10 टॉपिक्स को या 10 सब्जेक्ट्स को 90 डेज में किस तरह कंप्लीट करेंगे? तो प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे ऐसा बोलना अच्छा तो है नहीं कि कोई भी सब्जेक्ट को छोड़ के जाना, इट्स नॉट गुड। लेकिन क्योंकि टाइम इतना कम है और इस कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कैचअप कर पाएँ या ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ, तो उसके लिए हमें स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। एंड द सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक मस्ट बी विद काइंड ऑफ स्मार्टनेस। कैसे? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट हैं वो अगर आप 5 to 6 सब्जेक्ट्स की बात करें तो मैंने इस तरफ लिख ही दिए। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल, आरसीसी, सॉइल मैकेनिक्स एंड वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। बेटा इतना भी पढ़ लिया ना अच्छे से, यानी कि इस पोर्शन से जितने भी क्वेश्चंस आए अगर वो सारे अटेम्प्ट कर सकते हैं आप,
मतलब मैं, मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ कि सारे अगर आपने कर लिए तो लगभग ये आपको बॉर्डर लाइन के आसपास लेके जाएगा कट ऑफ के। हाईवे और स्टील अगर और पढ़ लिया तब आप थोड़ा सा सिक्योर हो गए समझ लीजिए। सर्विंग से भी एक दो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एस्टिमेशन से भी एक दो क्वेश्चन आएंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स से एक दो क्वेश्चन। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो, अगर मैं बात करूँ तो सॉइल मैकेनिक्स, वाटर सप्लाई यानी कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, उसके बाद सोम, आरसीसी, बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, ये कुछ मेजर टॉपिक्स हैं। और अगर आप 6 to 7 टॉपिक्स, स्टील की अगर बात करें तो स्टील में बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन देने की जगह नहीं है। स्टील से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके कोड से होते हैं। आरसीसी में भी कोड और आरसीसी ठीक था है, लेकिन स्टील में तो खासकर आपका कोडल प्रोविजन ही ज़्यादा आता है। तो अगर मैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये 7 टॉपिक्स हम इजीली कवर कर सकते हैं 90 डेज में, क्योंकि हमें मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो करनी नहीं है, हमें प्रीलिम्स क्रैक करना है। तो प्रीलिम्स के बेसिस पे 90 डेज आर सफिशिएंट। तो अप्रोच क्या होनी चाहिए? अप्रोच बस ऐसे होनी चाहिए कि हम मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर करें, बहुत ज़्यादा डेप्थ में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे। सिर्फ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप मतलब टॉपिक्स को सिलेक्ट करें, और उस पे जो प्रीवियस ईयर्स हैं या अदर कुछ हम हेल्प करेंगे कुछ वर्क बुक्स के थ्रू आपको, तो उतना करने से हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको पैनिक नहीं करना है कि 90 डेज हैं यार, अब कहाँ जाऊँ, कहाँ से पढ़ूँ, कैसे, है ना। तो मतलब शांत रह के ठंडे दिमाग से आप ये देखिए, आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। आप पहले ये देखें कि आप सबसे अच्छे के सब्जेक्ट में हैं, एटलीस्ट वहां पे जाके एक बार रिवाइज कीजिए, और जो सब्जेक्ट सबसे कमजोर है उसको लास्ट में उठाइए। क्योंकि अभी आप सबसे वीक सब्जेक्ट को लेके और उसी में अगर आप 1 मंथ या 20 डेज 30 डेज जैसा एक ही सब्जेक्ट के लिए लगाएंगे, तो दैट इज नॉट एफिशिएंट, इट इज नॉट अ गुड डिसीजन। पहले जिन सब्जेक्ट्स में आप अच्छे हैं उनका रिवीजन कीजिए, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, चाहे हमारी कीजिए चाहे किसी भी कीजिए, लेकिन टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी चाहिए आपको। उससे आपको एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता है कंपटीशन के लिए, और आपको पता भी चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि जैसे हम लोग भी अगर टेस्ट सीरीज को अभी कंडक्ट करेंगे, तो पहले भी हमने कंडक्ट की थी, अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चंस के आसपास टेस्ट सीरीज से आ गए थे। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि हम लोग ये टेस्ट सीरीज से क्वेश्चंस आ जाएंगे, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक पैटर्न होता है एग्जामिनर का भी ना, कि किस टाइप से किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमें बस उस पैटर्न को ग्रास्प करना है, उस पैटर्न को पकड़ना है। ठीक है। तो टेस्ट सीरीज तो मस्ट है, चाहे एस्पिरेंट काफी दिनों से प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो एक दो बार प्रीलिम्स क्वालिफाई हो चुके हैं, मेंस क्वालिफाई हो चुके हैं, इंटरव्यू के बाद नहीं मिला, ऐसे भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं। कुछ तो मेरे स्टूडेंट्स भी हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन आई होप कि इस बार तो क्रैक करेंगे, और डेफिनेटली करेंगे विद सम स्मार्ट स्टडी। ठीक है। तो एक और अनाउंसमेंट करनी है मुझे। हम लोगों का ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग में 25 से, जिसकी टाइमिंग होगी 7:30 AM। और इवनिंग में तो बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं हम, दैट इज फ्रॉम टुमारो यानी कि मंडे से। तो हम लोग 17 फेब से इवनिंग बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टाइमिंग होगा शाम को 4 बजे। तो 4 to 6:30 अराउंड क्लासेस चलेंगी, 4 to 6:37 डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक। एंड बस इतना ही। होप कि इस बार आपका सिलेक्शन ज़रूर हो। ऑल द बेस्ट। अगर कुछ आगे इन्फॉर्मेशन देनी होगी हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।